मोदी जी जैसा लीडर हमें आज तक नहीं मिला है। मतलब दाल महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए, ये आटा महंगा हो गया, इसको छोड़ के देश की जो अखंडता है, व्यवस्था है, उसके बारे में हमें सोचना होगा। जब महंगाई होगी तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, कोई कम खाएंगे। ये तो आज एक बड़ा अलग मुद्दा मिला। किसको आप एज अ मुख्य फिर से प्रधानमंत्री चाहेंगे? मोदी जी को। राहुल गांधी को? मोदी जी को। राहुल गांधी को नहीं, मोदी जी को। राहुल गांधी को। कहते हैं कई लोग कि जो उनकी रैली में वो खरीद के लाते हैं लोग। ऐसा हमारे को तो फील नहीं हुआ क्योंकि हम तो खुद गए। अच्छा। दिल से बोलना चाह रही हूँ, ये जो मुफ्त वाली चीजें है ना, ये खत्म कर देनी चाहिए। इससे मुफ्त की चीजों से क्या हो रहा है, लोग बेकार घूमते हैं, युवा नशे कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है डिपो में राशन मिल रहा है। 370 हटाना किसी के बस का नहीं था, राम मंदिर बनवाना किसी के बस का नहीं था, जो कि आज तक कितना खून खराबा हुआ, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। तो जो ये बड़े मुद्दे हैं ना, वो देखने चाहिए हमें। पूरे मतलब विश्व में भारत का एक स्थान बनाया। आज भारत को सारे लोग पूछते हैं, अदरवाइज तो साइड में बिठा के रखते थे। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ? हम आ गए हैं शिमला में। TNN वर्ल्ड की टीम आपको शिमला लेकर आई है। हिमाचली महिला हमारे साथ जुड़ी है। हिमाचल के लोग, पहाड़ी लोग बहुत सीधे होते हैं, ऐसा क्यों, कैसे? वो नेचर के साथ रहते हैं और नेचुरली रहते हैं इस करके, क्योंकि प्रकृति के साथ उठना, जागना, जीना, इस करके वो सीधे रहते हैं। सीधे भी रहते हैं और सेहत का भी ध्यान रखते हैं। अभी आप शायद जॉगिंग के लिए जा रहे हाँ हैं? जी, जॉगिंग के लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ। पहाड़ों में जॉगिंग तो एक तो ऑटोमेटिकली आपका तो जिम हो गया, एक्सरसाइज सारी कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैम। यहीं थोड़ा चल लो, वही आपकी सारी बिल्कुल मैम, यहाँ पे जो हवा है, वातावरण है, वो बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे हम प्लेन्स में जाते हैं नीचे, तो हमने फील किया वो नाक में सांस फंसती है और हमें नाक भी बार बार साफ करना पड़ता है। यहाँ पे आप चाहे एक हफ्ता भी ऐसे रहो तो कुछ नहीं आपके नाक में जमेगा, क्योंकि पोल्यूशन है नहीं यहाँ पे। जी जी। अच्छा, मुझे बताओ, पोल्यूशन, वातावरण तो बड़ा अच्छा है, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। किसकी सरकार ला रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मेरे को पूछें तो मैं तो बीजेपी के साथ जाऊंगी। मैं मोदी आप जी ही के को साथ। पूछ रही हूँ। अच्छा, मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी जैसा लीडर हमें आज तक नहीं मिला है। मतलब दाल महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए, ये आटा महंगा हो गया, इसको छोड़ के देश की जो अखंडता है, व्यवस्था है, उसके बारे में हमें सोचना होगा। तो मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। एक गृहिणी घर को संभालती है, बड़ा ही मुख्य, आपको सब पता है कि इसके रेट इसके बढ़ गए, इसका कम हो गया, तो जब आप देखते हैं कि ओहो इस सरकार में तो ये बड़ा ज्यादा हो गया, तो आप कह रहे हैं कि दाल चावल आटा एक तरफ है, मोदी जी एक तरफ है, मोदी जी एक तरफ है। हाँ जी। तो महंगाई बढ़े कोई बात नहीं? महंगाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कम खा लो, क्योंकि वैसे जो खाते हैं वो हमारे जो शरीर के लिए जितना हमें चाहिए उससे हम कई गुना ज्यादा खा लेते हैं। ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जब महंगाई होगी तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, कोई कम खाएंगे। ये तो आज एक बड़ा अलग मुद्दा मिला कि महंगाई, ये बहुत सही बात भी है। महंगाई है तो थोड़ा, बट थोड़ा कई कम कई खाएंगे। हम लोग चलो ठीक है, बट कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं, कुछ खरीद नहीं पाते, तो वो लोगों के, आप तो यहाँ ही रहती हैं तो पता होगा, लहर क्या चल रही है यहाँ पे? लहर बता, आपके कानों तक किसकी लहर आई है? मेरे को तो मोदी जी की लग रही है। हाँ, कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? लोग ये कहते हैं भाई इनको हमने और थोड़ा टाइम देना है ताकि ये कुछ देश के लिए कर जाएं। हिमाचल का इतिहास रहा है कि हमेशा सरकार 5 साल में जी, बदलती है। पर इस बार वो जो प्रथा है चेंज होगी। चेंज होगी जी। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये जो जयराम ठाकुर, इनका काम कैसा है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है और सबकी सुनते हैं। अच्छा, आए हैं यहाँ, कभी आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, तो कई लोग बोल रहे थे नहीं कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं, जो कांग्रेस ही बोल रहे, कुछ कांग्रेस के लोग बता रहे थे कि कांग्रेस एक्चुअल में अब उनकी मानसिकता ऐसी बनी है भाई, वो बहुत पुराने जब से उनके फोर फादर्स थे, एक धारणा बन जाती है कट्टर। उन्होंने देश का नहीं सोचना है, उन्होंने इंसान नहीं देखना है, उन्हें व्यक्तित्व नहीं देखना है। वो तो एक है भाई, हम इस पार्टी से जुड़े हैं, तो उन्होंने ये कहना ही है कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कुछ नॉर्मल लोग या कुछ यहाँ के गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को जिताएंगे, इसी मतलब ये हम इस साइड है, आप बीजेपी कह रहे हैं, उस साइड कांग्रेस कह रहे हैं, तो ये इतना छोटा सा एक मतलब हमने कदम बदला और जगह लहर बदल गई, ऐसे कैसे हो रहा है? वो ही है भाई, यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली वो शुरू से ही कांग्रेस के फेवर में रहे हैं। अच्छा। तो मतलब वो कट्टर हैं, मतलब जैसे होता है ना भाई, बस ये जो हमारा मुद्दा है हम इससे टच से मस नहीं होंगे, हम व्यक्तित्व को नहीं देखेंगे, हम एक पार्टी जिसके साथ हम जुड़े हैं जब से शुरू से चले। फोकस
काम में नहीं होता, नाम में होता है। नाम में होता है, मोदी जी नाम के बंदे, काम के बंदे हैं। काम के बंदे हैं। और नाम के नाम के भी हैं पर काम। मोदी जी यहाँ पे हिमाचल में कई बार आए हैं, अभी हाल ही में ही आए थे, तो आपने देखा सुना था? मैंने सुना, मैंने देखा। अच्छा। हाँ जी। तो ये कहते हैं कई लोग कि जो उनकी रैली में वो खरीद के लाते हैं लोग। ऐसा हमारे को तो फील नहीं हुआ क्योंकि हम तो खुद गए। अच्छा। हमारे को तो, हाँ, हमारे को तो देखना था और व्यक्तित्व को, क्योंकि एनर्जी होती है, जो इंसान कुछ कर रहा है उसके कांटेक्ट में आप आते हो तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, आप भी कुछ करना चाहते हैं फिर। तो हम तो वो अपने इच्छा से उस एनर्जी को लेने गए थे। तो हिमाचल वाले इस बार बीजेपी को ला रहे हैं। हाँ जी, पक्की बात है। पक्की है। और कांग्रेस आ गई फिर क्या होना है? फिर कुछ नहीं होगा। अब वो तो फिर तो 5 साल का इंतजार होगा। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, किसको आप एज अ मुख्य फिर से प्रधानमंत्री चाहेंगे? मोदी जी को। राहुल गांधी को? मोदी जी को। राहुल गांधी को नहीं, मोदी जी को। राहुल गांधी को राहुल गांधी को कहीं तक तो देखे, कहीं कैसे भी तो देखे। नहीं, एक्चुअल में जो मोदी जी का एक्सपीरियंस है एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पर्सन, वो राहुल जी का नहीं हो सकता। अंडरस्टूड, ये जो छोटा होगा उसको लाइफ का एक्सपीरियंस या देश कैसे चलाना, मुद्दों को कैसे सॉल्व करना है, वो नहीं होगा। अब मोदी जी इस एज पे हैं और उनको एक्सपीरियंस है कितने सालों का राजनीति का भी। तो आप वैसे क्या करते हैं, हाउस वाइफ हैं क्या? मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, अच्छा। एज ए सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुई हूँ। अरे वाह। और अभी 2020 में रिटायर हुई। यहाँ पे कहते हैं रोजगार की कमी है, ऐसा है? रोजगार की कमी, जिसने काम करना है उसके लिए नहीं है, जिसने नहीं करना, जिसने वाइट कॉलर्ड जॉब देखनी है तो उसके लिए तो है ही कमी ना। वैसे काम की कमी नहीं है। अच्छा, पर काम काम की- करना नहीं चाहते यहाँ पे। अच्छा, जो काम ही नहीं करना चाहता उसके लिए तो कमी है ही। कमी है ही है उसके लिए तो। अच्छा, हाँ जी, जो काम करना चाहता क्योंकि हर कोई चेयर ढूंढता है, हर कोई कुर्सी ढूंढता है, अपनी वो नहीं देखता, क्वालिटी नहीं देखता भी मैंने क्वालिफिकेशन क्या की है, मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसा है। अच्छा जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मतलब आप कह रहे हैं कि बहस जो है वो बीजेपी की जो लहर है, बीजेपी ने इतना काम करके दिखाया है, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं आप? जानती हो, कैसे लगते हैं? वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया। मोदी जी और दूसरी तरफ योगी जी। योगी जी। मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री बन जाए, फिर से योगी आदित्यनाथ आ जाए? पर जब तक मोदी जी हैं तो मैं तो यही चाहूंगी भी अभी मोदी जी ही अपनी जो उनमें एक्सपीरियंस है। अगर आपको चॉइस मिले कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दे हिमाचल का, कैसा रहेगा? हाँ, कोई नहीं, वो तो अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे? यानी कि जो उन्होंने वहाँ यूपी में किया सब सीधे कर दिए। जो बिगड़े से बिगड़े लोग थे, तो यहाँ तो खैर हिमाचल में ऐसा है नहीं। हाँ, वहाँ यहाँ जरूरत बिगड़े, नहीं है। यहाँ बिगड़े नहीं है, वहाँ तो जरूरत थी उनकी ना। पर बन जाए तो बहुत अच्छा है, वो यहाँ भी कुछ करेंगे। बहुत अच्छा। हिमाचल और गुजरात चुनाव में सबकी नजर है, सब चाह रहे हैं कि कोई न कि कांग्रेस आएगी, यहाँ आप भी थोड़े सा कोशिश करिए। आप आदमी पार्टी दिख रही है यहाँ कहीं? यहाँ मैंने तो देखे भी नहीं। जैसे जब से ये भी हुआ ना, वो अपना चल रहे थे लोग, प्रचार प्रसार हुआ, तब से भी मेरे को तो कोई आवाज भी नहीं आई उनकी। इस एरिया में खासकर कोई गाड़ी नहीं आई उनकी। अच्छा जी। तो वैसे अगर आपको आम आदमी पार्टी भी एक लिस्ट में हो तो चुनेंगे उनको? हम तो नहीं चुनेंगे। दिल्ली वाले तो चुन रहे हैं। वो चुन रहे हैं, पता नहीं, फ्री वो फ्री का चाहते हैं सब कुछ। अच्छा, हाँ, हिमाचल वाले नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। और मेरे को थोड़ा सा, जो मैं अपने दिल से बोलना चाह रही हूँ, ये जो मुफ्त वाली चीजें है ना, ये खत्म कर देनी चाहिए। इससे मुफ्त की चीज़ों से क्या हो रहा है, लोग बेकार घूमते हैं, युवा नशे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है डिपो में राशन मिल रहा है, फुल्का तो 2 मिल ही जाने हैं, सब्जी अच्छी से नहीं खाएंगे तो चल फुल्का तो है ना, आटा तो है हमारे पास, दाल भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। इससे जो नशे की तरफ जो जा रहे हैं, क्योंकि जब फ्री रहेगा कोई भी इंसान, चाहे वो बड़ा है छोटा है, वो कुछ ना कुछ उल्टा बात ही करेगा, वो कोई प्रोडक्टिव, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, वो प्रोडक्टिव काम नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है ये जो झांसे है ना, झांसे या दे भी रहे हैं, ये मुफ्त वाला काम खत्म होना चाहिए। मुफ्त वाला काम बढ़िया नहीं है। नहीं होना चाहिए, और जनसंख्या रुकनी चाहिए। जनसंख्या रुकेगी तो हमारे देश में बहुत समृद्धि है, पर जनसंख्या इतनी है, ज़्यादा है, जो हम कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी महंगाई भी बढ़ रही है, अंडरस्टूड ही है। जब प्रोडक्शन ही नहीं है, खेत ही नहीं है, खेती नहीं है आपके पास, और लोग इतने खाने वाले हैं, तो कहाँ से पूरा करेंगे। गुजरात और हिमाचल में सबकी नजर है, आपके हिसाब से हिमाचल ही तो बीजेपी को ला रहे हैं, गुजरात में कौन आएगा? गुजरात में भी बीजेपी आएगी। पक्की बात है? की बात है। कैसे? मतलब लगता है, रुझान है। मोदी जी का गढ़ है वो। मोदी जी का गढ़ भी है, और मोदी जी ने काम किया है। हाँ, क्योंकि काम बोलता है ना। अब जो छोटे सोच के लोग हैं, जिन्होंने यही देखना है, महंगाई होगी जी, ये दाल बढ़ गई,
दाल के रेट बढ़ गए, आटे के रेट बढ़ गए, तो वो तो बहुत ही छोटे मुद्दे हैं ना। आप देश को बड़े मुद्दे क्या है आपके लिए? बड़ा मुद्दा क्या है? आप 370 हटाना किसी के बस का नहीं था, राम मंदिर बनवाना किसी के बस का नहीं था, जो कि आज तक कितना खून खराबा हुआ, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। तो जो ये बड़े मुद्दे हैं ना, वो देखने चाहिए हमें। छोटे छोटे मुद्दे नहीं, बड़े मुद्दे। 370 हटा दिया आपके हिसाब से, राम मंदिर बना दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन महाकालेश्वर, जब ये सब चीजें देखी, इतने सालों की तपस्या पूरी हुई, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, मन को इतनी शांति मिली और ऐसा लगा भी हम भी कुछ हैं। और मोदी जी कहते हैं मोदी जी बस मंदिर चमकाने में लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो मुद्दे इतने पेंडिंग पड़े थे, अब उनको कर रहे हैं, तो अब लोगों ने तो बोलना ही है भी ये करे। लोग तो ये भी बोल रहे हैं भी ये इंडिया में तो रहते नहीं है, तो विदेशों में घूमते हैं, इनको तो मुफ्त का मिला है, सब कुछ तो घूम रहे हैं ना। पर विदेशों में जाने से ये होगा, हमारे आपसी संबंध ठीक होंगे। जब तक आप किसी से मिलोगे ही नहीं, तो आपको कौन जानेगा? आपके संबंध तो ठीक हो ही नहीं सकते जब तक कन्वर्सेशन नहीं होती है, किसी के साथ बैठते नहीं है, उठते नहीं है, किसी के पास जाते नहीं है, तब तक आपके संबंध नहीं ठीक हो सकते। तो इन्होंने पूरे मतलब विश्व में भारत का एक स्थान बनाया। आज भारत को सारे लोग पूछते हैं, अदरवाइज तो साइड में बिठा के रखते थे। अच्छा, किसकी वजह से पूछ रहे हैं? मोदी जी की वजह से। मोदी और अगर रिलेशन बनाए ना, मोदी जी ने बनाया, अगर राहुल गांधी भी बन जाए, उनको भी तो कहते हैं कि बाहर के हैं, थोड़ा सा अनुभव है। पर मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो वो स्पीच भी देते हैं उसमें उससे भी ही आदमी का पता लग जाता है, जो बातचीत करता है किस लेवल की बात करता है, किस लेवल की उनका भाषण होता है। तो मुझे लगता नहीं है मोदी जी के मुकाबले वो कुछ कर पाएंगे। आज आपकी वीडियो देख के लोग प्रभावित होंगे आपके शब्दों से, और पीछे ये इतना सुंदर सीन है, इसको देख के जलेंगे। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।